तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड अगेन। मेरे चैनल पे बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीषा भाभी के बारे में। ठीक है, मनीषा भाभी। वैसे मैंने इसके पहले वाला वीडियो जो था, उसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने उनके बारे में बात की थी, क्योंकि अभी का जो टाइम है उनके लिए ही देना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए जस्टिस मांगना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ के साथ हो रहा है गेम। गेम समझे, उनके लाइफ के साथ हो रहा है खिलवाड़। ठीक है, जो कि सब मिलके कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रही हैं। ये मास्टर प्लान जो चल रहा है, वैसे तो आज का ब्लॉग मैंने देखा वो काफ़ी पॉजिटिव, उससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। जो सचिन भैया की जो आज की लाइव वीडियो थी, उससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। हाँ, उन्होंने कहीं न कहीं ये कहा, लोग मूव ऑन कर लिए तो हम क्यों, मतलब वो वहाँ तो दिख गया कुछ थोड़ा बहुत फिर उसमें, लेकिन बाकी चीज़ें जो काम के लिए मैं अपना ध्यान दूँगा, ये ध्यान दूँगा, वो ध्यान दूँगा। फिर मनीषा आती है, खाना रखती है, खाना रख के चली जाती है, दरवाज़ा खींच दो। मतलब मनीषा के लिए यार थोड़ी भी फीलिंग नहीं है। मनीषा भाभी के लिए थोड़ी भी इत्तू-सी लगती ही नहीं है उनकी लाइफ। यार ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और देखो, हाँ, इनका जो ब्लॉग, इनका भी ब्लॉग आया है, मनीषा शॉर्ट्स करके इनका चैनल है, और इस पे इन्होंने ब्लॉग डाला आज मन की बात। आज जो वो बात कही ना, मुझे कहीं न कहीं बहुत अच्छी लगी। तो गाइस, आपको भी अच्छी लगी कि नहीं बताइएगा। उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करने वाला है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद के बारे में सोचूँगी, खुद के बारे में, खुद की लाइफ़ में, खुद की पढ़ाई करूँगी, खुद के लिए सब करूँगी मैं। अब मैं सिंगल जीना चाह रही हूँ, सिंगल रहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कोशिश की चीज़ें सँभालने की, साथ देने की, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और मैं अभी तक मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत है जो मुझे सजेस्ट करे या फिर जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूँ, पर वो कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनकी जो मम्मी हैं, लोग माँ से करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी से वो हर बातें शेयर नहीं करती, क्योंकि वो बोल रही हैं कि उनकी मम्मी भी ज़्यादा रोने-धोने लगती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वही बड़ी हैं घर में, मतलब अपने जो भाई-बहन सब हैं, सब में यही सबसे बड़ी हैं। तो इनकी पहले शादी हुई है, तो बोलती पहली शादी मेरी हुई है और ऐसी हो गई है हालत। तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी से ज़्यादा मैं अपनी बातें नहीं शेयर करती, ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ हो या किसी, क्योंकि वो लोग खुद परेशान हैं घर जाने के लिए, और मेरे उनके बारे में लेके भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, माँ-बाप तो परेशान होते ही हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं चल कुछ दिन रह वहाँ पे मायके में मेरे घर। तो कह रही हैं, कभी मैं सोच रही हूँ मायके सोच रही थी जाने के लिए, फिर सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। कुछ लोग कह रहे हैं मत जाओ छोड़ के, अभी जाना ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चले जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पे, हाँ, लेकिन वो कह रही हैं अब मैं सोच रही हूँ कहीं दिल्ली में या फिर कहीं सिटी में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँ, मतलब अपनी पढ़ाई करूँ और कुछ अपने लिए करूँ। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँगी रहने, तो खाने-पीने, रहने का सारा इंतज़ाम तो मुझे करना पड़ेगा, मैं किससे पैसे माँगूँगी? ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि भाभी ने ये बात क्यों कही, क्योंकि उनका भी तो चैनल है, वो भी तो प्रमोशंस के काम कर रही हैं। ये जो मनीषा शॉर्ट्स वाला चैनल है, और सचिन मनीषा जो शॉर्ट मिस्टर एंड मिसेस सचिन मनीषा वाला जो चैनल है, ये वाले चैनल पे तो भैया जी कहते हैं ये भी उसी का है, मतलब मनीषा का ही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके पास तो है ही, मतलब पैसे वगैरह तो अच्छे खासे आते हैं। वो चाहे तो इस फील्ड में भी आगे जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग से उनको बोल रही थी कि मैं आगे से पढ़ाई भी मुश्किल है, जो मैंने एग्ज़ाम छोड़ा, उनकी ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी एग्ज़ाम छूट गई। हाँ, ठीक है, वो पढ़ाई करना चाहती हैं, कुछ अलग से बनना चाहती है, वो अच्छी बात है, बने। लेकिन अगर खाने-पीने की बात है, रहने की बात है, तो वो अपने चैनल से भी बन सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, रह सकती हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी? तो फिर वो यही कहती हैं कि मैं अपना इंतज़ाम कहीं और शहर में कर लेती हूँ, चाहे दिल्ली में, चाहे यहीं पे कहीं पे रेंट पे लेके, इस घर में तो नहीं रहूँगी। इस घर में उनको पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आ रही है। जब ऐसे लोग रहेंगे तो क्या क्या ही पॉज़िटिव वाइब्स आएगी, क्या ही आएगी। तो वो इसलिए सोच रही हैं, बोल रही हैं यहाँ माइंड में उल्टी-सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस वजह से वो अब सोच रही हैं कि रेंट पे घर ले लूँ, या फिर वो दिल्ली वगैरह में सेट होके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हैं और कुछ बनना चाहती हैं। और वो ये भी कह रही थी कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँगी, अब अपने काम में और अपनी पढ़ाई में ध्यान दूँगी। अब मैं यहाँ-वहाँ किसी से कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, ना ही मैं ससुराल जाऊँगी, ना ही मैं मायके जाऊँगी, मैं खुद रहूँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि किसी के ऊपर वो बोझ बने, ना ही माँ-बाप के ऊपर, ना ही ससुराल के ऊपर। लेकिन वो साथ में ये भी कह रही हैं कि उनका हेल्प किया है,
माँ बाप ने भी उनके किया है, उनके ससुराल की फैमिली ने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया है उनको। लेकिन वो कह रही हैं कि सपोर्ट तो बहुत मिला है मुझे और मिल रहा है, लोग मेरे लिए खड़े हैं, हर कोई मेरे लिए खड़ा है, हर कोई मेरे साथ है। फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। उनको मतलब अंदर से बहुत लो फील हो रहा है। सही बात है, उनके साथ इतना कुछ हुआ है तो होगा ही। उनको ज़ाहिर-सी बात है, अभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके सपोर्ट की ज़रूरत है वही इंसान उसके साथ नहीं है। इस बात का दुःख तो है ही। ये पता नहीं, इनका तो अलग ही चल रहा है। अगर कर ही रहे हो तो अपने वाइफ़ के साथ थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। तुम्हारे साथ तो गलत नहीं है, तुमने अपने कर्मों की सज़ा भोगी है। तुमने गलत किया तो उसकी सज़ा तुमको मिली। लेकिन उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, जो मनीषा है, उसने क्या गलत किया? उसने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसको सज़ा मिल रही है। किस बात की सज़ा मिल रही है, वो तो भगवान ही जाने। और आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है, सिचुएशन का कुछ पता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अभी तो और भी बातें आएँगी बाहर, अभी तो कोई बातें बाहर नहीं आई हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद, इतनी सारी बातें रखने के बाद, अभी क्या रह गया है? अभी और बातें। जो एफआईआर या फिर जो भी हुआ है, इन लोगों को रोक लगा गई है, सोशल मीडिया पे कुछ रखना नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी तो फिर और भी चीज़ें बाहर आएँगी, और भी चीज़ें बातें आएँगी, ठीक है? वो और बातें रखेंगे या फिर नहीं भी आ सकती हैं, क्योंकि सब अपने-अपने लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके हैं। और कोई भी जो अलग-अलग वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ गए हैं, इनके साथ गए हैं, उनके साथ गए हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा ही होगा, मैं क्यों जाऊँगा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता, अगर जितना पॉज़िटिविटी ये अपने लाइफ़ में आज लाए थे, इतना पॉज़िटिविटी घर में रखते तो घर का हर इंसान खुश होता। क्योंकि सबको पता है भाई कि हादसे हुए, इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो इंसान कम से कम कवर अप कर रहा है, मूव ऑन करने की सोच रहा है, तो हर इंसान खुश होता है इनके घर में। ना कि जो आ रहा है रोते-गाते आ रहा है। अभी मनीषा का लाइफ़ देखा आपने, इतनी वीक लग रही थी, इतना मतलब लो लग रही थी, ऐसा लग रहा था बोल भी रही है, बहुत मेहनत लग रहा है बोलने में। माताजी का तो आपने लाइफ़ देख ही लिया, उनका तो टाइटल आप पढ़ते ही हो। अभी भी उन्होंने वो आई थी, उसके बाद क्या-क्या, क्या-क्या उन्होंने भी बोला था। ठीक है? तो ये जो चल रहा है कुछ सही नहीं है। और यहाँ जो जगत दीदी हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। ये भी बहुत खुश हैं, आ भी सकती हैं इनकी लाइफ़ में। जब मनीषा बोल रही थी कि जब जो लोग चाहते हैं, जो प्लान था वो कहीं न कहीं कामयाब होते दिख रहा है। क्योंकि अब ये भी बहुत थक चुकी है और ये अब बोल रही है कि मैं चली जाऊँगी। पहले ये बहुत हिम्मत की थी कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं छोड़ूँगी, नहीं दूँगी डाइवोर्स। यही रीज़न था कि अगर मैंने दिया तो इन लोग का मास्टर प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब बोल रही है कि नहीं। हाँ, इंसान कब तक सोचेगा, कब तक करेगा, ये भी बात है ना। तो अगर ये चली जाती हैं, तो जगत भैया और जगत दीदी का तो हो गई बल्ले-बल्ले। तो गाइस, आप जान ही रहे हो क्या होने वाला है, क्या नहीं। देखते हैं। लेकिन कितने थेथर लोग बोलते हैं ना, थेथर मतलब क्या होता है, बहुत पहुँचे हुए इंसान लोग होंगे। इतनी बदनामी के बाद, इतना सोशल मीडिया पे उछलने के बाद भी मुँह दिखा के आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, एक-दूसरे के लिए कमेंट कर रहे हैं, प्लान भी चल रहा है, पता नहीं कौन उनके कमेंट में डाल दे रहा है सुपर कॉइन का मैसेज, ₹40 का सुपर कॉइन डाल के, और क्या-क्या ही लिख दे रहे हैं ये लोग। पता नहीं ये सब किस लिए हो रहा है, पर हो रहा है। लेकिन भैया जी ने तो सीधा रिएक्शन वालों पे अटैक कर दिया। वो क्यों करेंगे ऐसा? वो लोग को क्या पड़ी है? आप लोग खुद उनको कंटेंट दे रहे हो करने के लिए, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? आप लोग खुद एक बने हुए हो कंटेंट, दे ही रहे हो आप, फटाफट कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हो। कुछ ना कुछ कांड तो करते ही रहते हो ना। आपका तो पूरा घर यही है। बिग बॉस का हाउस ही बन गया है, यही हाल है। बिग बॉस का हाउस होता है ना, सब एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, हमेशा लड़ाई-झगड़ा किसी का वही चल रहा है। यूट्यूब पे आ जाओ तो ब्लॉगिंग में सारी फैमिली ब्लॉगिंग में लगी है, और सब डालते रहते हैं, ये तो वो, तो वो, तो वो, बिग बॉस का हाउस ही है जो। तो और रिएक्शन वालों को मैं सोच रही हूँ क्यों क्यों ब्लेम किया जा रहा है? वो किसी के घर में खोद-खोद के पूछ रहे हैं क्या, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? कब गए थे? कैसे पता चला सबको कि आप मोहाली में गए हैं, थिएटर में गए हैं, मूवी देखने गए हैं? कैसे पता चला सबको? आप घर नहीं हैं, एक दिन ब्लॉग नहीं डाला तो होगी ना ऑडियंस परेशान, आपकी हरकतें ऐसी हैं।
आपने इतने बार अटेम्प्ट किया है, क्या क्या किया है, तो होगी। किसी को फिक्र नहीं है, सब सिर्फ देखना चाहते हैं कि कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस यही है। और रिएक्शन वाले जो भी हैं, जिसको भी आप ब्लेम कर रहे हो ना, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है करने की। आप लोग खुद ही कंटेंट दे रहे हो, ज़रूरत क्यों है ये सब करने की? उनको तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो इतनी मेहनत क्यों करने जाए भाई? किसी के लाइव में जाके 40 रुपए का सुपर दे के उसके बाद उनको कमेंट करो, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे, भाभी जी जो है हमारी, उन्होंने थोड़ा आज अच्छी बात की है, जो अच्छा लगा सुन के। देखते हैं अभी ये डिसीजन क्या लेती हैं। खाली कहने की बातें थी कि डिसीजन भी लेंगी, देखते हैं। बोलती तो है नहीं आज, लेकिन उन्होंने बोला है। आप उनका ब्लॉग जाके देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो गाइस फिर आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।